किसान साथियों ईब रविंद्र भाई की क्यों दिखावांगे। तो भाई हमारा तो मकसद एक के है भाई किसाना थी ऑर्गेनिक खेती सिखानी। ऑर्गेनिक खेती सिखावांगे जब ये मेरा भारत का किसान बचेगा। नहीं तो भाई साहब रासायनिक खेती इतनी करने लगे हैं, बहुत जहर गेड़न लगे हैं। और भाई साहब फिर आखिर में किसान मेरा भाई है ना आत्महत्या कर ले है। भाई ये आत्महत्या नहीं होने देंगे किसान की एक की भी। अगर एक किसान भी मर जे है तो सोच लो 15-20 गामा की भूख खत्म हो जे है। भूख यानी भाई साहब भूखे मरे हैं, क्योंकि एक किसान पूरा भारत देश का एक किसान इतना अनाज पैदा करे है जो 15-20 गामा न छका सका है रोज का। यानी छठा भी न जो फसल पैदा करा है, जो जो गेहूं पैदा करा है या कोई भी सब्जी वगैरह होगी, कोई भी धान वगैरह होगी, तो इतना अनाज पैदा करा है भाई रोज का 15-20 गामा न छका सका है एक किसान। अगर एक किसान मर गया तो नु सोच लो मेरा भारत देश पाछन बिक जाएगा। एक डिंग पाछन नहीं जान देंगे ये मेरा भारत देश ने। मेरा भारत देश ने आगे नहीं चलांगे। पूरा ब्रह्मांड का जो सृष्टि का जो नक्शा है उस पर पूरा भारत देश का जो नाम है मेरा भारत देश का जो नाम है उसने चमकावांगे। सीधी सी बात है, वो भी किसाना के थ्रू। मेरा किसान का जो अनाज पैदा तैयार हुआ है छठा बिना है, वो ही मेरा भारत देश ने जिया रहा है। नहीं फैक्ट्रिया में कोई गेहूं पैदा नहीं कर सकता, ये धरती में गेहूं पैदा होगी, सब्जी भी धरती में पैदा होगी। और उस अनाज ने पैदा कौन करा है? मेरा भारत देश का किसान। ये उस किसान ना हमें नहीं मरण देंगे, क्योंकि जैविक खेती सिखावांगे मेरा भारत का किसान ने। जब जाके उसका प्रॉफिट होगे, जब जाके उसका फायदा होगा। दुकाना बता 1 रुपया के भी जहर नहीं खरीदने देंगे मेरा भारत देश का किसान ने, क्योंकि वह पीछे बचाने हैं। और जैविक खेती में वह पीछे बचेंगे और मेरा भारत का किसान है ना अमीर बनेगा इसे बात खातर। और नहीं तो भाई नरा दुकाना पर तो जहर लिया हो और गेड़ो हो और वो अनाज आपे खावा और कैंसर के मरीज बन जावा। हाँ और भी बहुत ज्यादा बीमारी है वो उसका भी यहाँ पे मरण लग रहे हैं। डॉक्टर का रोजाना पीछे देवा हाँ, पर्ची कटावा फिर वह दवाई लियावा हाँ। भाई खतरनाक दवाई आएगी है इन दुकाना पे जहर की, और जो किसान गेड़न लग रहा है। तो भाई बातचीत करांगे अपना रविंद्र भाई किसान था जो गेहूं की फसल जो तैयार कर रही है वो कौन सा जीवामृत बनाया है। भाई जीवामृत में इसे के पोषक तत्व थे, यूरिया डीपी इसने बंद कर दिया। तो एक बार तो दिखा दे भाई रविंद्र भाई की ये जो गेहूं की फसल है ये देख लो भाई। हाँ तो रविंद्र जी कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बनाया है आपने भाई यूरिया डीपी की जगह आपने यूज किया है? जीवामृत बनाया था जी फिलहाल तो। अच्छा जी। अभी ये 4-5 दिन पहले गेहूं में डाल दिया टंकी से, इसको छान के अलग दूसरे ड्राम में डाल लिया। अच्छा जी। अभी इसमें वैसे तो टंकी में चला को नहीं हो। अच्छा तो जी। इसको जैसे चुन्नी वगैरह से छान के और दूसरे ड्रम में डाल के और जो स्प्रे वाली टंकी हो अपनी चार्जिंग वाली, अच्छा जी। उससे गेहूं में छिड़क दिया और आज इसमें पानी चलने लग रहा है। अच्छा जी। तो इसमें जैसे 10 किलो गाय का गोबर, 10 किलो गौमूत्र और बेसन, गुड़, और ये 3-4 दिन में इसको घोल से बढ़िया से दोनों टाइम डंडा घुमा के इसमें ये 3-4 दिन में तैयार हो जावा है। तो फिर इसको इसमें छिड़क देवा हाँ या पानी के साथ चला देवा हाँ। अच्छा जी। तो इससे नाइट्रोजन की और डीएपी की जैसे फास्फोरस है, पोटास वगैरह है, जो भी मतलब पोषक तत्व पौधे को चाहिए वो सारे पूरे हो जावा है। अच्छा जी। तो आप पानी के साथ भी देते हो इसे ना? हाँ पानी के साथ भी दे देवा हाँ, इसका स्प्रे भी हो जाए है। अच्छा जी। इसको छिड़क भी देवा हाँ वैसे भी। अच्छा वैसे भी छिड़क सको? वैसे भी छिड़क सको। तो राख गल्ला भी छिड़क दो हो ना? राख के साथ तो गौमूत्र छिड़किया था जी, और साथ में जो जैविक गन्ना उगावे हैं अपने नरेंद्र पुनिया है, खरक पुनिया से, तो उनसे वो सीरा ले रखे है, वो उसमें साथ में डाल के राख, गौमूत्र और जो गुड़ का सीरा है वो मिला के इसके अंदर छिड़क दिया था। अच्छा जी। पानी लगाने के बाद। अच्छा जी। हाँ जी। तो रविंद्र जी फिर आपके कुछ फसल में फर्क दिखा है इसमें जैविक खेती में आप करो? हाँ ये जैसे कुछ हफ्ते 10 दिन पहले जैसे थोड़ा मतलब हल्का कलर हो गया था, तो कुछ बूंदाबांदी हुई उसमें भी। जैसे जो गेहूं की अपनी बारिश हुआ है तो उसमें जो अपने एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो गुड़ के साथ आ जावा है। तो कुछ ठंड हो गई थी उसकी वजह से मतलब कणक को थोड़ा बढ़िया पोषण मिल गया। अच्छा और इसका कलर भी थोड़ा ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। हाँ जी। ये देख लो किसान साथियों, तो इस गेहूं में जो अपन जो सपरा कराया था भाई घास तो जामना था, तो घास का क्या कराया जी आपने? घास तो खड़िया तो है जी फिलहाल। वैसे एक सरसा में बंदा है, अच्छा जी, गुरमीत कामरेड नाम से, वो जैसे इस टाइम के जो अपने खेतों में खरपतवार है कहीं भी अपने रजबाए पे है, नाली पे है या सड़क के किनारे है, तो वो उसको उबालता है या कुछ 6 महीने 3 महीने के लिए सड़ाता है।
तो वो उससे उनकी खरपतवार के लिए देसी दवाई तैयार करती है, यानी हर्बल बोल सकते हैं, केमिकल कोई नहीं है उसमें, अच्छा जैसे जी। होम्योपैथी बोलते हैं आप। हाँ, तो उसके लिए लेके आया था एक मोती, इसके लिए ये कौन सा है जो मेथिया घास खड़िया है, कोई फर्क तो नहीं पड़ा इसमें, मारा तो था लेकिन नहीं फर्क पड़ा, अब ये ऐसे ही रहेगा इसमें। अच्छा जी। तो ऐसे यानी कि खड़े बाजार वाला केमिकल नहीं मारेंगे इसके अंदर। अच्छा जी। वो तो चलो, यानी कि या तो भी उसका टाइम पीरियड ज्यादा हो गया उस वजह से नहीं जला, तो नहीं जलिया तो नहीं जलिया, पर ये है इसके अंदर अच्छा, जैसे इसके भी है, अंदर एक घास पड़ा है इसके जी। अंदर ही है जी। ठीक बात है, जो हाँ जी, परमात्मा देना है हाँ देना वो है जी। देना है वो दे दिया। हाँ, वो दे दिया। हाँ ठीक जी। बात है जी रविंद्र। अब और इसके अंदर केमिकल वाला कुछ नहीं डालेंगे इसको रोकने के लिए। अच्छा जी। हाँ जी, ठीक बात है जी। वो जो हर्बल वाला यूज हो गया, लेकिन अब जहर वाला कोई यूज नहीं करेंगे तो इसके अंदर। उसमें आपने पक्का यकीन है, जो नहर पे जो जंगल बियाबान में जो खड़े हैं, सड़क पर किनारे खड़े हैं, जो वेस्ट घास खड़ा है, उसका जो सपरा मेरा था, आपने पक्का मेरा जी वो बना हुआ है? हाँ, मैं खुद वहां पे विजिट करके आया हूँ। अभी पीछे 4 और 5 मार्च को वहाँ मेला था सरसा मांगियाना में, तो वहाँ मैं और मैनपाल भाई साहब जाके आए थे, और आते टाइम उससे मिलके आए हैं बंदे से। अच्छा जी। खुद उसने घर के अंदर 15-20 फुट का उसका बरामदा है, तो उसने 500 लीटर की, 100 लीटर की, 200 लीटर के ड्राम है, 50 लीटर की टंकी है, वो भर के वहाँ रखी हुई है। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, उससे घास कंट्रोल करा है? हाँ जी, घास अच्छा जी। कंट्रोल करते हैं, और डीएपी है, यूरिया है, मतलब कम पानी की जो फसलें हैं वो भी वो वहाँ यूज करवाता है। अच्छा जी। तो वो 6-7 साल पहले मेरे को एचयू मेले में मिला था, तो मैं भी ये चाहता था कि वहाँ जाके उससे मिल के आऊँ, लेकिन ये मौका अब जाके मिला, तो मैं वहाँ उसके वहाँ विजिट करके आया हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। ठीक बात है जी। हाँ जी। कुछ और बताओगे रविंद्र जी? और तो क्या बताना है जी, लगभग तो यही चल रहा है। अब जैसे धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, कुछ नया पता चलेगा, तो सीखते चलेंगे, सीखते चले जाएंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, और दूसरे किसानों को बताओगे? किसानों को भी बताते रहेंगे। अच्छा जी। अब ये जैसे गेहूं का बीज है, पहले जैसे 306 बिजाई करी, उसके बाद 1105 की करी। अब ये एक भाई है जींद में, मंजीत एंसरा कला से है, तो उससे पिछले साल मास्टर जी बीज लेके आए थे, तो अब की बार ये अपन ने ट्राई कर लिया। तो ये कौन सा बीज है जी अभी? ये संजीवनी नाम उसने खुद नहीं रखा है भाई ने। अच्छा, संजीवनी नाम? हाँ, नाम है संजीवनी, इसका? संजीवनी। संजीवनी। हाँ जी। अच्छा जी। तो इसकी पैदावार में कितना फर्क है जी इसका, ये संजीवनी देखो, और 306 का जी? 306 का तो अब तक तो मेरा 10 या 15 तक ही हुई है, अच्छा मन जी। यानी कि। और 1105 जो थी सेकंड ईयर मैंने बिजाई करी, उस टाइम वो होगी थी 35 से 38 मन के बीच में। तो उसके बाद फिर 306 बो दी। अच्छा जी। और फिर 2 साल इसमें, 3 साल जैविक करने के बाद इससे मिट्टी उठवा दी मैंने। अच्छा जी। 1 फुट मिट्टी उठ गई इसकी, क्योंकि ये किले की ऊंचाई ज्यादा थी, पीछे पानी टूटता था। अच्छा जी। जो पानी नहीं लगता था इसमें, किले में औखा लगा करता, तो उसकी वजह से जो जमीन तैयार हुई थी, तो वो तैयार मिट्टी उठने के कारण तो भी उत्पादन पे तो देखो फर्क पड़ेगा, फर्क होगा, थोड़ा फर्क पड़ेगा। अब मतलब दोबारा से जैसे जमीन तैयार होगी, तो धीरे धीरे उत्पादन क्षमता इसकी बढ़ेगी। अच्छा जी। हाँ, तो 1 फुट मिट्टी उठाने के बाद तो देखो फर्क अपने आप आएगा, क्यों उपजाऊ मिट्टी चली जावा है ना। उपजाऊ मिट्टी निकल गई, और नीचे जो मिट्टी थी वो आ गई। हाँ, वो आएगी जी। तो वो मिट्टी कहाँ पर डलवाई जी आपने? वो भाई ने एक आधा किला लिया था पीछे, तो उसमें डलवा दी थी। अच्छा, जो आपकी जो बढ़िया जो मिट्टी थी, वो आपने भाई को दे दी। तो ये भी भलाई का काम है क्या जी? वो भी खेती कर हैं, उसको दूर से लेके आने पड़ती, तो यहीं से यहीं अपने को उठवानी थी। तो अपनी मिट्टी उठ गई, तो पानी भाई अच्छे से लग जाता है, पीछे टूटता नहीं। तो बस वो ऐसे ही। ठीक बात है, दोनों फायदे हो गए जी, आपका ही फायदा है और भाई का ही फायदा हो गया। कुछ और बताना चाहोगे जी? बस और तो आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अच्छा जी। तो अपने कॉन्टैक्ट नंबर अपना जो रेसो मिष्ठान है उसके अंदर है, अगर कोई कुछ जानकारी लेना चाहे, अपने खेत में विजिट करना चाहे भी, संडे को जैसे आम लोग शहरों में जाते हैं कहीं बाहर घूमने, होटलों में, वहाँ पैसे खराब करते हैं, तो इससे अच्छा है भी कोई अपना फैमिली फार्मर बना ले, बच्चों को वहाँ विजिट करवा दे, दिखा दे भी हाँ ये या कुछ हो रहा है, तो आंखों के सामने अपना सब कुछ होता हुआ देख सकते हैं। नई पीढ़ी भी सीखे जी। हाँ, नई पीढ़ी भी कुछ सीखे, उनको पता चले भी ये चीजें भी होती हैं, ये बात। वरना आजकल तो बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। ठीक बात है, कुछ अब जैसे मेरा बर्थ है 91 का, तो मैंने तो आज तक, अब जैसे ये खड़े अपने लिए तो ये खरपतवार ही है। हाँ, ये घास है, लेकिन अगर किसी वेद से पूछा जाए तो ये जड़ी बूटी है। अपने को तो कंपनियों ने या फिर जो
अपने दादा पापा है, उन्होंने तो अब तक तो ये इनको बारे में तो जो पता चला है वो खरपतवार ही है अपने लिए। ठीक बात है जी, घास हम है तो जी। इनको मतलब नष्ट ही हाँ। कर देते हैं, हम्म, लेकिन ये वास्तव में तो है तो जड़ी बूटियां ही जी। ये जड़ी बूटियां ये हैं हैं जी, जड़ी अगर इनका बूटियां। पता हो तो यूज हाँ करना। पता हो तो ठीक बात इनका है। अच्छे से यूज हो सकता है। हाँ जी। तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर बोलते हैं, अगर कोई भी किसान भाई लेना चाहो तो आपसे सामान। 98 962 68 707। एक बार और बोल दीजिए। 98 962 68 707। तो किसान साथियों, भाई रविंद्र का नंबर मिल गया है। भाई कोई भी विजिट करनी हो, कुछ सामान लेना हो, कुछ फल सब्जी लेनी हो या गेहूं लेनी हो, तो भाई साहब ले इसको हो, ऑर्गेनिक तैयार कर रखी है। तो ईब ले हो किसान भाई, तो इजाजत भाई, धन्यवाद आपका इतना टाइम दिया जी। आने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो किसान मित्रों, भाई ईब चलन की तैयारी करा। हाँ, अगली बार फिर एक ऐसा ही किसान तो मिलांगे जो ऑर्गेनिक खेती करा है। मेरा तो मकसद ये है भाई, किसान भाई का जहर छुटाना। वो जहर जो दुकाना पर तो लाखों रुपया का यूज करे है, और खेत में गेड़ा, फिर खेत में गेड़ दे शायद धरती माँ के जो बच्चे हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु है, वह ही अपने काम आवा है, सूक्ष्म जीवाणु। क्योंकि वह सूक्ष्म जीवाणु अपने पौधा ने पोषक तत्व पूर्ति पूरी करवावा है, हमें उनका काम यो है। और उन्हें ना पे मार दिया है तो अपनी फिर धरती हो जाए बंजर, और धरती बंजर होने शायद पैदा हो जे फिर अपने कम, और फिर आज किसान का टोटा, और घर में टोटा आने के बाद किसान कर ले आत्महत्या। तो ईब किसान आत्महत्या नहीं करने देंगे, जैविक खेती सिखावांगे। अगली वीडियो में फिर ऐसा ही किसान तो मिलावांगे जो जैविक खेती करा है। ईब ले वहां किसान भाई, तो इजाजत, अगली बार फिर मिलावांगे। धन्यवाद, जय हिंद।